ठीक है। तो आज हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, है ना। तो यहाँ पर लिखा जाए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। यहाँ पर देखिए पहले समझिएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट में देखिएगा ये यहाँ पर सबस्ट्रेट है, ये रिएजेंट है। E प्लस अगर कहीं पर लिखेंगे तो आप उसको इलेक्ट्रोफाइल मानेंगे, Nu माइनस लिखेंगे तो आप न्यूक्लियोफाइल मानेंगे। ठीक है। अभी इससे मतलब नहीं कि हम इलेक्ट्रोफाइल ले रहे हैं या न्यूक्लियोफाइल, अभी मतलब इससे हम रिएजेंट ले रहे हैं। इसको अटैकिंग स्पेसीज बोल रहे हैं, अटैकिंग स्पेसीज। तो यहां पर जब अटैक होगा तो ये जो पाई बॉन्ड है ये किसी एक एटम की साइड में पोलराइज कर जाएगा और कंप्लीट पोलराइजेशन होगा। कल आप ध्यान दो इंडक्टिव इफेक्ट में आपने लिखा था पार्शियल पोलराइजेशन। इंडक्टिव इफेक्ट में क्या लिखा था? पार्शियल पोलराइजेशन। यहाँ पर कंप्लीट पोलराइजेशन, वहां पर सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर आप E प्लस ले रहे हैं जो रिएजेंट यहाँ पर पीछे है, तो यहाँ पर ये जो C माइनस है अपना इलेक्ट्रॉन E प्लस को दे देगा और दोनों के बीच में एक बॉन्ड बन जाएगा। ध्यान रखिएगा अगर कहीं पर प्लस चार्ज है और माइनस चार्ज है, प्लस चार्ज है और माइनस चार्ज है, तो माइनस वाले के पास इलेक्ट्रॉन अधिक है और प्लस वाले के पास कम है। मतलब जैसे मान लो इसके पास 6 है और इसके पास 8 है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, इसका प्लस हट गया, इसका माइनस हट गया। इसका एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दे तो इसका प्लस हट जाएगा और इसका माइनस हट जाएगा। अब 8 में से कितना बचेगा? 7। तो 7 इसके पास हो जाएगा, 6 इसके पास था, 7 इसके पास हो जाएगा। दोनों अपना अपना शेयर करके 1 बना लेंगे। सीधे ऐसे मान लो कि प्लस माइनस है, दोनों आपस में जुड़ के बॉन्ड बना लेंगे और दोनों का चार्ज क्या होगा? हट जाएगा। तो अब यहां पर अगर देखा जाए तो ये है प्लस, ये C, यहाँ पर आ गया E, यहाँ पर ये, इसको कहेंगे हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। तो क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट? क्या है? तो आप कहेंगे कंप्लीट पोलराइजेशन। of pi electron in presence of attacking reagent is known as electromagnetic effect. Complete polarization of pi electron in presence of attacking reagent is known as electromagnetic effect. डायग्राम बना लेंगे आपको, डायग्राम बना लेंगे। डायग्राम बन गया। कैरेक्टरिस्टिक में पहला
applicable only on pi bond in presence of attacking reagent. In presence of attacking reagent. Pi electron is completely polarized. Pi electron is completely polarized. Yeah. Temporary or permanent? Temporary effect. इसको थोड़ा नीचे करें. टेम्पोरी इफेक्ट. इंडक्टिव क्या था? परमानेंट. यहाँ पर क्या करता? यहाँ पर रिएजेंट ये हटा दो, कोई चार्ज नहीं है. कोई चार्ज रिएजेंट आया, यहाँ पर क्या आ गया? चार्ज आ गया. अब ई को हटा दो, तो जब हटेगा तो जिस रूप में आया था उसी रूप में जाएगा भी. जिस रूप में आया था उसी रूप में जाएगा. बात क्लियर? तो जिस रूप में आया था अगर उसी रूप में जा रहा है तो इसका मतलब ये किस रूप में जाएगा? प्लस के रूप में. तो प्लस के रूप में जाएगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? माइनस. यहाँ पर क्या आ जाएगा भाई? ये बॉन्ड टूटेगा ना, और ई पर अगर प्लस लगा दिया जाए तो कार्बन पर निश्चित रूप से क्या आ जाएगा? माइनस. एडजेसेंट एटम पर प्लस और माइनस चार्ज नहीं रह सकते. साइड बाई साइड मतलब वाले एटम पर प्लस और माइनस चार्ज नहीं रह सकते. अगर हैं तो आपस में बांड बना लेंगे. मतलब यहाँ प्लस यहाँ पर माइनस आ रहा है, बांड बनाने फिर वैसा बन जाएगा. ऐसा नहीं हो सकता कि एक पड़ोसी भूखे मर जाए और एक खा खा मर जाए. ठीक है, ऐसा नहीं होगा. अगर है तो फिर दोनों आपस में शेयर करना है, फिर वही कंडीशन आ जाएगी. तो मतलब जब तक रिएजेंट था तब तक इफेक्ट था. रिएजेंट हटा, इफेक्ट गया. वहां पे क्या बताए थे? परमानेंट इफेक्ट था. एक बार आ गया तो फिर आ गया. ठीक है, क्यों है? तो यहाँ पर 3 ही पॉइंट है. हो गया है. टाइप में 2 टाइप. 2 टाइप. Two types. What are the 2 types? बोलो बोलो भैया. पहला प्लस ई इफेक्ट या पॉजिटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट है. इफ polarization of pi electron occur towards the atom on which reagent attack is known as plus E effect. Is known as plus E effect. डायग्राम में वही चाहे तो फिर से रिपीट कर रहे हैं, तो वही बनाने चल रहे हैं.
ध्यान रखना, एटम ए, एटम दो की तरफ इलेक्ट्रॉन पोलराइज किया है, दो की तरफ इलेक्ट्रॉन क्या किया है, और दो पर ही ये अटैक कर रहा है। तो जिस पर रिएजेंट अटैक कर रहा है, अगर उसी साइड में इलेक्ट्रॉन का पोलराइजेशन होता है तो इसको आप प्लस ई इफेक्ट कहेंगे। ध्यान देना, अटैकिंग स्पेसिस पर चार्ज कैसा है, प्लस, तो इफेक्ट प्लस। अटैकिंग स्पेसिस पर चार्ज माइनस, तो इफेक्ट माइनस। ठीक है, आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसे डायग्राम बना दिए, डायग्राम बना दिए, पूछेंगे दिस रिएक्शन शोज प्लस ई इफेक्ट माइनस ई इफेक्ट प्लस आई इफेक्ट माइनस आई इफेक्ट, क्या बनाएंगे, प्लस ई इफेक्ट। ठीक है, आगे लिखेगा माइनस ई इफेक्ट। पोलराइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, अगर अवे फ्रॉम एटम ऑन व्हिच रिएजेंट अटैक, is known as minus E effect. Is known as minus E effect. देखो बेटा, NU माइनस को क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोफाइल। ये इलेक्ट्रॉन, पाई इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ जाएगा, ऑक्सीजन की तरफ या कार्बन की तरफ, ऑक्सीजन की तरफ। अब ये NU किस पर अटैक करेगा, कार्बन पे। इलेक्ट्रॉन गया किसकी तरफ, गया किसकी तरफ, ऑक्सीजन की तरफ। और अटैक किस पे हुआ, कार्बन पे। अटैक किस पे हुआ, कार्बन पे। ठीक है, तो इस टाइप के इफेक्ट को क्या कहेंगे, माइनस ई इफेक्ट कहेंगे। ऊपर करो, एप्लीकेशन इसका क्या है, एप्लीकेशन एडिशन रिएक्शन ऑफ एल्कीन, जहां पर पाई बॉन्ड होगा वहां पर जुड़ेगा कोई, ठीक है, एल्कीन, और कहां पे होगा एल्काइन, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड, कीटोन
and alkyl cyanide and alkyl cyanide can be explained. तो इनका जो एडिशन रिएक्शन है किसका किसका, जहां पर भी पाई बॉन्ड होता है, एल्कीन का, एल्काइन का पाई बॉन्ड जहां पे होता है वहां एडिशन होता है, कुछ छोड़ के, जैसे बेंजीन में एडिशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा चर्चा आगे करेंगे, ठीक है। एल्कीन, एल्काइन, एल्डिहाइड, कीटोन, एल्किल साइनाइड, इन सब का एडिशन रिएक्शन हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट के बेस पर एक्सप्लेन करते हैं। एक क्वेश्चन हम आपको बोलने चल रहे हैं। क्वेश्चन है, इन प्रोटोनेशन ऑफ एल्कीन the type of effect developed is plus T minus T plus I minus I कौन सा भैया? तो जरूरी नहीं डायग्राम बना के पूछे। प्रोटोनेशन का मतलब प्रोटॉन का जुड़ना, प्रोटॉन मतलब H प्लस, प्रोटॉन का मतलब क्या? H प्लस। तो जब H प्लस जुड़ेगा तो अट्रैक्टिंग स्पेसिफिक चार्ज कैसा है? प्लस। तो ये इलेक्ट्रॉन किसी एक साइड में पोलराइज हुआ, मान लो इधर पोलराइज हुआ, तो यहाँ पर क्या आ गया? प्लस, और यहाँ पर क्या आ गया? माइनस। अब H प्लस अटैक करेगा किस पर? जहां इलेक्ट्रॉन गया है, मतलब उसी एटम पर अटैक कर रहा है जिधर इलेक्ट्रॉन का पोलराइजेशन हुआ है। तो जब उसी पर अटैक करेगा तो इसको क्या कहेंगे? प्लस सी। अब दूसरे पर अटैक करेगा तो माइनस सी। तो ये था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, हम लोगों ने पढ़ लिया, ठीक है। अगला इफेक्ट क्या होगा? हाइपर कॉन्जुगेशन। अगला इफेक्ट क्या होगा? हाइपर कॉन्जुगेशन। बेटा ना इसको, तो भैया